तो कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया। आइए देखते हैं किन बातों का हुक्म दिया। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह 3 बातों का हुक्म दे रहा है। नंबर 1, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म दे रहा है। नंबर 2, अल्लाह तुम्हें एहसान का हुक्म दे रहा है। नंबर 3, अल्लाह तुम्हें अपने रिश्तेदारों को देने का हुक्म दे रहा है। अब रिश्तेदारों को क्या देना है, इस पर हम बात सोचने लगे। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह तुमको 3 बातों से मना करता है। वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी। अल्लाह तुमको फहशा से रोकता है, मुनकर से रोकता है, बगी से रोकता है। तो आज के खुतबा जुमा में हम इन 6 बातों को समझेंगे। अल्लाह ने 3 बातों का हुक्म दिया। पहली बात क्या है? अदल। अदल किसको बोलते हैं? अदल का मतलब होता है हकदार को उसका हक देना, और अदल का अपोजिट है जुल्म। जुल्म किसको बोलते हैं? हकदार को उसका हक न देना। मिसाल के तौर पर टोपी है। टोपी का हक क्या है? टोपी की जगह क्या है? सर है, और जूते की जगह पैर है। अब टोपी को पैर में पहना जाए तो ये टोपी के साथ जुल्म है, और जूते को सर पे रखा जाए तो ये सर के साथ जुल्म है। तो अरबी जबान में अदल कहते हैं हकदार को उसका हक देना। अब गौर कीजिए, अल्लाह ने इस एक शब्द के जरिए, इस एक वर्ड के जरिए जितने भी हुकूक हैं, जितने भी अधिकार हैं, जितने भी हमारे जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, अल्लाह ने सबको इस एक लफ्ज के अंदर शामिल कर दिया, समेट दिया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है अदल का। अगर तुम एक बाप हो, अपनी औलाद को उनका हक दो। अगर तुम एक बेटे हो, अपने माँ बाप को उनका हक दो। अगर तुम शौहर हो, अपनी बीवी को उसका हक दो। अगर तुम बीवी हो, शौहर को उसका हक दो। अगर तुम भाई हो तो भाई का हक दो। अगर तुम बहन हो तो भाई का हक दो। जितने हुकूक हमारे ऊपर, उन सब हुकूक को हम अदा करें। इस एक लफ्ज के अंदर सारे हुकूक किया जाएगा। मेरे भाइयों, आज के जमाने का दस्तूर क्या है? दुनिया अपना हक मांगती है, अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की बात नहीं। टीचर के तनख्वाह टाइम से ना आए, टीचर परेशान, धरना प्रदर्शन और रैली निकल रही है। क्यों साहब? हमारी सैलरी टाइम से नहीं मिली। जाहिर है सैलरी उसका हक है, लेकिन टीचर का जो हक है, टीचर की जो जिम्मेदारी है, उसे बच्चों को पढ़ाना है, तालीम देना है, तरबियत देना है। क्या टीचर वो हक अदा कर रहा है? नहीं। बिहार और यूपी के कई स्कूलों का ही हाल है, कई मदरसों का हाल है। घंटी के टाइम टीचर बैठ करके क्लास में सोता रहता है। बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टीचर को कोई मतलब नहीं। ये दुनिया का मिजाज बन गया है कि अपना हक मांगो, अपनी जिम्मेदारी अदा मत करो। कुरान का तरीका क्या है? इस्लाम का तरीका क्या है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि पहले तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपने ऊपर जो हक है पहले उसको अदा करो। इस्लाम हक मांगने की तालीम नहीं देता, इस्लाम हक अदा करने की तालीम। आज बाप को शिकायत, बेटा बड़ा नाफरमान है, बच्चे बड़े नाफरमान हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमारी कदर नहीं करते। लेकिन कभी बाप को एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों के साथ क्या क्या नाइंसाफी की है? 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के नाम जमीन कर दी, एक बच्चे के नाम जायदाद कर दी, एक बच्चे को सारा खेत दे दिया, बाकी 4 बेटों को महरूम कर दिया। क्या ये समाज की कड़वी हकीकत नहीं है? क्या समाज के मंजर नहीं देखने को मिलते? अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी
मेरे पास एक खजूरों का बाग है और मैं ये बाग अपने बेटे नोमान को देना चाहता हूँ। सहाबी का नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। कहा अल्लाह के रसूल, मैं अपना ये बाग अपने बेटे नोमान को देना चाहता हूँ। नबी ने पूछा क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के और भी बच्चे। आपने पूछा क्या सबको ये खजूरों का बाग दिया है? नहीं है अल्लाह के नबी, मैंने नहीं दिया। आपने फरमाया ला अशहदु अला जूरिन, मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। ऐ मेरे साहबी, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह नाइंसाफी की गवाही नहीं दे सकते। उसी हदीस में आपने ये भी फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, ओ लोगों अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ से काम लिया करो। औलाद के दरमियान इंसाफ। इस्लाम ये तालीम देता है कि अगर तुम माँ बाप हो तो पहले ये देखो कि अपने बच्चों के साथ तुम क्या कर रहे हो। इस्लाम आपको ये तालीम नहीं देता कि आप अपना हक तो मांगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अगर आप बेटे हैं, अगर आप औलाद हैं और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर आपके माँ बाप आपके साथ जुल्म भी कर देते हैं, आपके साथ कुछ गलत भी कर देते हैं, तो क्या आपको इस बात की इजाजत है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता काट लें, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें, अपने माँ बाप का ख्याल करना बंद कर दें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम। इस्लाम की तालीम क्या है? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो उनको खबरदार उफ भी मत कहना, उनको डांट करके झिड़क करके बात मत करना, उनसे अदब से बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहल दुल्ली मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपने आजिज़ी के बाजुओं को बिछा देना। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहना कि ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। तो अल्लाह अदल का हुक्म देता है। अच्छा, अदल का एक मतलब और होता है न्याय, जस्टिस, इंसाफ। इस्लाम इंसाफ की तालीम देता है। अभी आज सुना होगा आपने, हमारे देश में अदालत के बाहर एक मूर्ति बनी रहती थी और मूर्ति की आंखों पर पट्टी बनी रहती थी और हाथ में तराजू रहता था। अभी हमारी मोदी जी की सरकार ने उसकी शेप को बदल दिया है। अब उसकी आंखों की पट्टी खत्म हो गई, तराजू भी शायद चेंज हो गया है। इंसाफ के तराजू की तस्वीर बदलने से इंसाफ नहीं। इंसाफ तब होगा जब अदालतों में जजेस कास्ट और मजहब के फर्क के बगैर इंसाफ करेंगे, किसी मजबूर पर जुल्म होने नहीं देंगे। इस्लाम इंसाफ की तालीम देता है। दुनिया की नजरों में प्यार में और जंग में सब जायज होता है। दुनिया की नजर में अगर किसी से हमारी जंग है, किसी से हमारी दुश्मनी है, तो दुनिया का कायदा क्या है, दुनिया का कानून क्या है कि दुश्मन के बच्चों को भी मारा जाए, दुश्मन की औरतों को भी मारा जाए, दुश्मन के बूढ़ों को भी मारा जाए। माफ कीजिएगा, इस्लाम की ये तालीम। अल्लाह के नबी जब सहाबा को जंग के मैदान में भेजते थे, तालीम देते थे, ला तक़्तुलू वलीदा, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल मत करना, वला तक़्तुलू शैखन फानिया, किसी ऐसे बूढ़े इंसान को जो बिल्कुल बूढ़ा है, जो मैदान जंग में लड़ाई नहीं कर रहा है, उस बूढ़े को कत्ल मत करना। वला तुहर्रिकू शजरा, किसी पेड़ को मत जलाना, किसी की इबादतगाह के ऊपर हमला मत करना, किसी के पूजा स्थल पर जाकर के हमला मत करना। ये इस्लाम की तालीम जंग के मैदान में है। दुनिया का दस्तूर है, दंगा फसाद होता है, किसी एक इंसान की गलती से दंगा होता है, किसी एक शरारती की शरारत से दंगा होता है, मगर दंगे की जब आग भड़कती है बेकसूर मारे जाते हैं। बहराइच में दंगा हुआ यूपी के अंदर, कितने मुसलमानों की कारों को जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, और बाद में मुसलमानों ही के खिलाफ केस भी दायर हुआ और कितने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर भी चला दिया।
मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की तालीम क्या है? अगर किसी से हमारी दुश्मनी भी है, अगर किसी के साथ हमारा झगड़ा भी है, तो दुश्मन के मामले में भी हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जो इंसाफ के खिलाफ हो। अल्लाह कुरान में कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। खबरदार, किसी कौम के साथ हमारी दुश्मनी का मतलब ये नहीं है कि तुम इंसाफ का गला घोंट दो। इंसाफ दुश्मनी के, दुश्मन के साथ भी इंसाफ किया जाएगा, दुश्मन के साथ भी अन्याय नहीं होगा, दुश्मन के साथ भी ना इंसाफ नहीं। और दूसरी चीज क्या है? वल एहसान। और अल्लाह ताला तुम्हें एहसान का हुक्म देता है। एहसान का क्या मतलब होता है? एहसान का 3 मतलब होता है। पहला मतलब, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम किसी मस्जिद मदरसा में दान दे रहे हैं, हम कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, हमारा मकसद अल्लाह को राज़ी करना। इसको बोलते हैं एहसान। इसको बोलते हैं एहसान। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, आपसे पूछा क्या एहसान किसको बोलते हैं? आपने कहा अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराह। अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तरा, और अगर तुम अल्लाह ताला को नहीं देख रहे हो तो कम से कम ये सपोज कर लो, ये तसव्वुर कर लो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। तो एहसान का एक मतलब तो ये है। और एहसान का एक मतलब और होता है कि अपनी जात से दूसरों का भला करो, दूसरों को फायदा पहुंचाओ, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। तुम्हारी जात से, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। और अगर एहसान का मतलब आप समझना चाहते हैं, जुमा का खुतबा है, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता, जाइए कुरान का 4था पारा उठाइए, सूरह निसा की आयत नंबर 36 उठा के दीजिए। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस साहिबिल जंबी व इब्निस सबीली व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ने पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, परदेसी के साथ, सबके साथ भलाई का हुक्म दिया। तो एहसान का एक मतलब तो ये है। एहसान का एक मतलब और भी होता है। वो क्या है? कोई भी काम परफेक्ट तरीके से करें, कोई भी काम अच्छे तरीके से करें। मिसाल के तौर पर आप खस्सी लाए ज़बा करने के लिए, बकरीद का मौका है, त्योहार का मौका है, खस्सी लाए, बकरा लाए, अब आप उसको ज़बा करें। तो ज़बा करने का एक तरीका तो ये है, एक वीडियो मैंने देखा नेपाल कि साहब एक गैर मुस्लिम है, उसका अपना एक पूजा स्थल है, अपनी एक इबादत गाह है, उसके बाहर जानवर की बलि चढ़ रही। एक बकरी का बच्चा आता है और वो गैर मुस्लिम अपने धर्म का जो भी महान था या जो भी था, उसने उस बकरी के बच्चे को हाथ में लिया और उसके गले को दांत से नोचा, उसका खून पी गया और बकरी के बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसको बलि का नाम दिया गया, इसको कुर्बानी का नाम दिया गया। माफ करना, इस्लाम में ऐसी बलि और ऐसी कुर्बानी का कोई कसम। इस्लाम में अगर जानवर की कुर्बानी का हुक्म भी दिया गया है, उसमें भी एहसान का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्li शै। अल्लाह ताला ने हर शय के साथ एहसान का हुक्म दिया है। वइज़ा ज़बहतुम फअहसिनु ज़िबहा, जब जानवर को ज़बह करो अच्छी तरीके से ज़बह करो, छुरी को पहले से तेज कर लो, जानवर को तड़पा तड़पा के न मारो, जानवर को सता सता के न मारो, ऐसी छुरी को तेज रखो कि जानवर एक मर्तबा में ज़बह हो जाए। तड़पा तड़पा के मारने की जानवर को इस्लाम देता है। और तीसरी चीज वह ईता इज़िल कुर्बा, और अल्लाह तुमको रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। क्या देना है? पैसा है तो पैसा दे दो, कपड़ा है तो कपड़ा दे दो, कपड़ा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है। रिश्तेदार की शादी है, उसने दावत दी है, जाओ उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। रिश्तेदार है, गमी पड़ गई, माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, चले जाओ, मिट्टी में चले जाओ, जनाजे में चले जाओ, दो मीठे बोल बोल दो उसको तसल्ली के,
सुख दुख में काम आ जाओ, ये भी रिश्तेदार के काम आना है। आज की जिंदगी में हम बड़े बिजी हो गए, बड़े व्यस्त हो गए। आज हमारी नौजवान नस्ल को पता भी नहीं रहता। सादलपुर के इस गांव के बहुत सारे रिश्तेदार मनसाई में भी होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आपके प्राणपुर साइड में भी होंगे, बहुत सारी रिश्तेदारियां आपके पूर्णिया साइड में होंगी। नौजवान नस्ल को तो पता भी नहीं होता हमारे ताया कौन है, हमारे खालू कौन है, हमारे मामू कौन है, हमारी रिश्तेदारी कहाँ है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, कारोबार करते हो ना, बिजनेस करते हो ना, अगर बिजनेस और कारोबार में बरकत चाहते हो तो अपनी रिश्तेदारियों का पता लगाओ। पता लगाओ तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं, तुम्हारे रिलेशन से लोग कहाँ कहाँ हैं। और जब ज़कात की रकम निकालो, जब दान और सदका खैरात करो, तो पहले अपने रिश्तेदारों में देखो कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है, किसको पैसे की जरूरत है, किसको कपड़े की जरूरत है। पहले अपने रिश्तेदार की मदद। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। अपने हसब व नसब को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ो। अगर ऐसा करोगे फइन्नहा महब्बतुन फिल अहली मसरातुन फिल माली मनसातुन फिल असर। अगर ऐसा करोगे तो 3 फायदा होगा। पहला फायदा, खानदान में मोहब्बत पैदा होगा। लोग कहेंगे साहब ये सदलपुर का ये इंसान बड़ा नेक है, ये अपने रिश्तेदारों के बड़े काम आता है, उनके सुख दुख में काम आता है। आप 5 मिनट निकाल करके किसी की मिट्टी में चले गए, किसी की शादी में चले गए। मैं अपनी बात आपको बताऊं, ये जलसों और तकरीरों ने अगर लाखों लोगों की मोहब्बत मुझे दी है तो बहुत सारी जगहों पर मेरा नुकसान भी करा। बनारस में कई मरतबा ऐसा मेरी अपनी रिश्तेदारी की शादी, सीमांचल में टाइम दे चुका हूं। अब फोन पर फोन आ रहा है, मौलाना साहब आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। उधर घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, शादी है कहीं नहीं जाना है, इधर से जलसे वालों का प्रेशर। और अगर जलसे में चला गया और रिश्तेदारी, अभी हमारे चचा के लड़के की शादी थी, अपने खास चचा के लड़के की शादी, और उसी दिन मेरा प्रोग्राम कट गया। अब सोचिए कि रिश्तेदारों की शादी में न जाओ तो बहुत सारी बातें बनती हैं, बहुत सारी बातें बनती हैं, लोग बुरा भला बोलते हैं, लोग इसको एहसास करते हैं। ठीक है, एक आलिम की हैसियत से, एक खतीब की हैसियत से लोग इज्जत देते हैं, लेकिन अगर आप सुख में दुख में शामिल नहीं होंगे, लोगों की नजर होती है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देता हूं, जितने भी बिजी हो जाएं, जितने भी मशगूल हो जाएं, अपने रिश्तेदारों के लिए जरूर टाइम निकालें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खानदान में मोहब्बत पैदा होगी, माल में बरकत पैदा होगी, और अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत देगा। उम्र में बरकत देगा। हो सकता है आप 40 साल में दुनिया से चले जाएं, हो सकता है 50 साल की उम्र में दुनिया से चले जाएं, उम्र कम मिलेगी, मगर अल्लाह जो नाम देगा, जो इज्जत देगा, जो रिस्पेक्ट देगा समाज में, जो रेपुटेशन देगा समाज में, जो सम्मान मिलेगा समाज में, वो 100 साल के होने पर भी आपको न मिलता जो 50 साल की उम्र में मिलेगा, अगर आप ये काम करके रहेंगे। तो ये 3 बातें जिनका अल्लाह ने हुक्म किया है। अब जल्दी जल्दी 3 वो बातें जिनसे अल्लाह ने मना किया है उसको बयान करके हम बात खत्म करते हैं। वयन्हा अनिल फहशा, और अल्लाह ताला तुमको हर उस काम से मना करता है जिस काम के अंदर फहाशी पाई जाती हो, वल्गैरिटी पाई जाती हो, अश्लीलता पाई जाती हो, चाहे वो ज़िनाकारी हो, चाहे वो लड़के लड़कों का नाजायज ताल्लुक हो, चाहे वो पोर्न मूवीज देखने वाला काम हो, चाहे वो कोई भी ऐसा काम हो जिसके अंदर बदकारी और बुराइयां पाई जाती है। आज नौजवानों के अंदर ये चीजें आम हैं, गाली गलौज आम है, बात बात पे माँ बहन की गाली देना आम बात है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी ने कभी मुंह से गाली नहीं निकाली। लम यकुन फाहिशन, मेरे नबी गाली बकने वाले न थे, मेरे नबी बेहुदा बात करने वाले न थे, मेरे नबी कभी मुंह से वल्गर बात नहीं निकालते थे। वला मुतफहिशन, गाली के जवाब में भी कभी गाली नहीं देते। वला सखाबन फिल अस्वाक, मेरे नबी बाजारों में चिल्ला चिल्ला के बात करने वाले भी नहीं थे। बाजार में जाते थे, सामान खरीदते थे, दुकान पे जाते थे, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी नरमी से, बड़ी मिठास से बात करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे अजीजों, अल्लाह फहशा से रोकता है, अल्लाह तुमको हर उस काम से रोकता है जिस काम के अंदर वल्गैरिटी और अश्लीलता पाई जाती है। वल मुनकर, और दूसरी चीज क्या है?
अल्लाह तुमको मुनकर से रोकता है। मुनकर किसको बोलते हैं? जो अल्लाह की नजर में गलत, जो रसूल की नजर में गलत, जो कुरान की नजर में गलत, जो चीज अल्लाह और उसके रसूल की नजर में गलत है वो गलत है। दिवाली की मिठाई का बड़ा मसला है। शेख साहब गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हैं, जॉब करते हैं, दिवाली की मिठाई दे रहे हैं, खा सकते कि नहीं खा सकते? भाई देखो, एक सीधी सी बात समझो, दिवाली मनाने वाला बेटे की पैदाइश की तो खुशी नहीं मना रहा है, शादी की तो खुशी नहीं मना रहा है। उसका अकीदा है कि दिवाली की रात उसके घर में उसकी देवी आती है, जिसकी वो इबादत करता है, जिसकी वो पूजा करता है। अब आपकी शरीयत की नजर में दिवाली का ये त्योहार शिर्क के ऊपर इसकी बुनियाद है, और इस्लाम की नजर में सबसे बड़ा पाप क्या है? शिर्क है। और उस शिर्क की खुशी में वो मिठाई खा रहा है, खिला रहा है, और आप फतवा पूछ रहे? नहीं, फतवा नहीं पूछा जाता ऐसे मौके पर। जिस काम की बुनियाद में शिर्क है, उस मिठाई को अपने हलक के नीचे क्यों उतारे? नहीं लेंगे, बहुत मजबूरी होगी हम ले लेंगे। अगर सामने वाला नाराज हो रहा है, उसको नाराज नहीं करेंगे, ले लेंगे, मगर हम खाएंगे नहीं। ये मिजाज बना। और अगर बहुत मजबूरी की हालत में आपने खा भी लिया, तो भाई मजबूरी की हालत में लोग सूअर भी खा लेते हैं, मजबूरी की हालत में लोग मुर्दार भी खा लेते हैं। जब जान बचाने का मसला है तो कुत्ता भी खा सकते हैं। लेकिन क्या कोई मजबूरी की हालत में अगर सूअर खा ले, मुर्दार खा ले, तो क्या प्रचार करेगा कि भाई तुम भी खाओ? आज हमारा नौजवान, रात को पटाखे की आवाज आ रही थी, यकीन करें आप, सिर्फ गैर मुस्लिमों के इलाके से पटाखे की आवाज नहीं आ रही थी, बड़ी तादाद में मुसलमान भी पटाखे बजा रहा है, बड़ी तादाद में मुसलमान भी मिठाई खा रहा और खिला रहा है। खबरदार मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझो। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। हमारा कलमा अल्लाह से शुरू होता है, हम गैरुल्लाह की इबादत का इनकार करते हैं। तो दूसरी बात, वल मुनकर, जो चीज अल्लाह और उसके रसूल की नजर में बुरी है, उससे अल्लाह ताला मना करता है। और तीसरी चीज क्या है? वल बगी, और अल्लाह तुमको बगी से मना करता है, तुमको जुल्म से मना करता है। किसी पर जुल्म मत करना, किसी पर अत्याचार मत करना, किसी का हक मत मारना, किसी कमजोर को मत दबाना, किसी यतीम को मत दबाना, किसी गरीब को मत दबाना, किसी पर अत्याचार मत करना। और याद रखो, दो गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देगा। दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा आखिरत में तो मिलेगी, दुनिया में भी अल्लाह उसकी सजा देगा। कौन से दो गुनाह हैं? अल-बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन। पहला गुनाह दूसरों पर जुल्म करना, दूसरों पर अत्याचार करना, ताकतवर कमजोर को दबाए, पैसे वाला गरीब को दबाए, पावर वाला कमजोर को दबाए, दूसरों को दबाना, दूसरों को सताना, दूसरों को तकलीफ देना, इसकी सजा अल्लाह दुनिया में देगा। और दूसरी चीज क्या है? उक़ूक़ुल वालिदैन, और माँ बाप को सताना, माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेना, इसकी सजा भी अल्लाह ताला देगा। इसलिए मेरे भाई, ये तीन बातों पर अमल कीजिए और तीन बातों से अपने आप को बचाइए। आज अफसोस की बात है, सदलपुर कला की इस मस्जिद में आज जुमा पढ़ाने के लिए मैं हाजिर हुआ। कुछ भाइयों ने मुझसे कहा, मौलाना जरा इस पर भी बोलिएगा, लोग मस्जिद से दूर हैं, लोग मदरसे से दूर हैं, लोग दीन की तालीम से दूर हैं। अफसोस की बात है मेरे भाई, इस दौर में भी अगर हम दीन की तालीम से दूर हैं, अफसोस की बात है। सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे हैं, हालात कितने बुरे से बुरे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर अब भी हम यहाँ जागे, अब भी हमने मस्जिद से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा, हमने मदरसे से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा, मदरसे में अपने बच्चों को नहीं डाला, अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम नहीं दी, उलमा की इज्जत नहीं की, उलमा को उनका हक नहीं दिया, तो माफ करना, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। क्योंकि जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फितनों का दौर आ रहा है और बड़ी तेजी से हमारा नौजवान तबका दीन से दूर हो रहा है, इस्लाम से दूर हो रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो इस्लाम से खारिज कर देते हैं, जो ईमान से खारिज कर देते हैं। मेरे भाई, जब बीमारी बढ़ जाती है, डॉक्टर के पास आ जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है, कहता तुमको वायरस हो गया है, तुमको वायरस हो गया है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। बुखार है, सर दर्द है, बदन में दर्द है,
डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, और बैक्टीरिया जितना तगड़ा होता है एंटीबायोटिक का डोज उतना तगड़ा होता है। ये बैक्टीरिया का दौर है, ये फितरों का दौर है। हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, हमारे लड़के शराब पी रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल ज़िना कर रही है। ये वायरस का दौर है, ये कुफ्र का वायरस, ये शिर्क का वायरस, ये बेहयाई का वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसका एंटीबायोटिक यही मस्जिद है, इसका एंटीबायोटिक यही मदरसा है, इसका एंटीबायोटिक यही उलमा है। अपने उलमा को मजबूत करो, अपनी मस्जिद को मजबूत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो। जब तक ये एंटीबायोटिक आप नहीं लेंगे ये वायरस दूर होने वाले नहीं है मेरे भाई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें मस्जिदों से और मदरसों से अपना रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नौजवान नस्ल को हर किस्म की बुराई से, बेहयाई से, गलत काम से अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमाए। हमें से जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिला अजल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। सीमांचल के इस इलाके को अल्लाह खैर और बरकत का गहवारा बना दे। ये इलाका, ये उलमा का इलाका है, ये बहुत बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतों का इलाका है। अगर इस इलाके में जहालत पाई जाए, इस इलाके में गंदी चीजें पाई जाए तो ये बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह हमें अपने इस इलाके को हर किस्म की गंदगी से पाक करने की तौफीक अता फरमाए।